आदाब अर्ज़ है। मेरे मुस्कुराने से आपको इस बात का यकीन हो गया होगा कि मेरे बच्चों, मेरे भाइयों और बहनों, आपके लिए मेरे पास है खुशखबरी। जो वो तलबा व तालबात मायूस थे कि पता नहीं उनका क्या होगा, वो जिनके जो मुसलसल मेहनत कर रहे थे और अचानक उनकी मेहनत को फुल स्टॉप लग गया, वो बच्चे जिनके बारे में बड़े बड़े उन्होंने ख्वाब देखे थे और ख़ुसूसन गवर्नर हाउस में आईटी सेंटर में वो आते थे और अचानक उनका आना बंद हो गया, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मेरे पास खबर है। खबर ये है कि आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई और मौजूदा गवर्नर और मौजूदा वफाकी सरकार मुस्लिम लीग नून ने अब उस आईटी सेंटर को वहाँ से शुरू करने का फ़ैसला किया है जहाँ से वो ख़त्म हो गया था। मैं आपको तारीख़ भी दे देता हूँ। ये तारीख़ मैं ख़ुद नहीं दे रहा हूँ, ये तारीख़ बहरहाल गवर्नर हाउस और वज़ीर आज़म के यूथ प्रोग्राम के तमाम मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करने के बाद उन्होंने मुझे ये बताया कि अरबाब चांडियो, आप उन तलबा और तालबात को जो कि आईटी सेंटर में गवर्नर हाउस में आते थे, उन्हें आप ये खुशखबरी सुना दें कि 10 अप्रैल को इंशाअल्लाह कोई नागहानी सूरत हाल ना हो, कोई तूफ़ान ना आ जाए, कोई बड़ी बरसात ना आ जाए या मुल्क की हालात कोई इधर उधर से ना हो जाए। आलमी हालात भी ठीक नहीं है। अगर हालात ठीक रहे तो जो उन्होंने प्लानिंग की है उसके मुताबिक 10 अप्रैल को आप दोबारा गवर्नर हाउस में आईटी सेंटर में आ जाएंगे और दोबारा से आपके आईटी के क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये बात बिल्कुल तस्दीक शुदा है। और इससे एक और बात बढ़कर आपको बताऊं कि जब हमने उनसे बात की कि पहले जो यहाँ पर तालिब आते थे और यहाँ पर मेरे बहनों, मेरे भाई, मेरे बच्चे यहाँ आते थे तो वो आईटी का कोर्स तो करते थे, लेकिन उनको किसी यूनिवर्सिटी की जानिब से ना तो कोई सर्टिफिकेट दिया जाता था, ना उनकी किसी से एफिलेशन थी। इस बारे में भी मेरे पास ख़बर ये है जो कि उन्होंने ही बताई है, वो ये है कि इंडस यूनिवर्सिटी से उनकी बातचीत हो गई है और हो सकता है कि जो आईटी के कोर्सेज़ जब हमारे बच्चे और बहनें और बेटियां जब इस पूरे कोर्सेज़ को मुकम्मल कर लें तो फिर उन्हें इंडस यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी से उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि हाँ, वाकई ही इन्होंने यहाँ पर गवर्नर हाउस के आईटी सेंटर में आईटी का कोर्स मुकम्मल किया है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। मैंने दूसरा सवाल किया उनसे, मैंने ये पूछा कि अगर ये तालिब हमारे बहन भाई बच्चे यहाँ आएंगे और आईटी का कोर्स मुकम्मल कर लेंगे, फिर इनका फ्यूचर क्या होगा, ये क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा इसका भी हम बंदोबस्त कर रहे हैं, हम इनको किसी रोज़गार से लगाने की भी बात कर रहे हैं। हमने पूछा कि आप कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने हंस के और मुस्कुराते हुए कहा, भैया हम तो वफाकी सरकार हैं, हम वफाकी सरकार हैं, हम वफाकी वज़ीर आज़म के यूथ प्रोग्राम को सिंध में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे वसाइल हैं, हम इन बच्चों को मुल्क के अंदर और हो सकता है कि जहां उनकी दस्तरस है वहां तक बच्चों को रोज़गार दिलाने के लिए वो कोशिश भी करेंगे। इसके साथ फिर एक और भी बात उन्होंने ये बताई कि सिर्फ आईटी के कोर्सेज़ ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब लैपटॉप और दीगर मामलात भी अब गवर्नर हाउस से ही हुआ करेंगे और वज़ीर आज़म के यूथ प्रोग्राम के तहत ही हुआ करेंगे। अब सवाल ये है कि ये जो पूरी सूरत हाल फिनामिना बनी, इसमें सिर्फ एक छोटा सा सवाल बड़ा अहम है, वो ये है कि इस आईटी सेंटर को आखिर बंद किसने किया? क्योंकि ये चल तो रहा था, सिर्फ गवर्नर की तब्दीली हुई थी ना, आईटी सेंटर की तब्दीली तो नहीं हुई थी। सिर्फ गवर्नर का नोटिफिकेशन हुआ था और डी नोटिफिकेशन हुआ था। एक गवर्नर ने जाना था, दूसरे ने हलफ लेना था, लेकिन वहाँ पर ये सूरत हाल डेवलप क्यों हुई? वो वहाँ पर जो पुराने कंप्यूटर थे उनकी तोड़ फोड़ या नए कंप्यूटरों की वहाँ से मुंतकली या वहाँ जो मार्केट सेंटर था उसको जिस तरह चीर फाड़ किया गया, वहाँ पर जितनी चीज़ें उछाल कर फेंकी गई, इस पूरी सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि नुकसान तो बच्चों का हुआ, ना जाने वाले गवर्नर का हुआ, ना आने वाले गवर्नर का हुआ। ये तो बच्चों का नुकसान हुआ। इस बात का कौन ज़िम्मेदारी कौन किस पर तय करेगा कि बच्चों के इतने दिन ज़ाया हो गए? सिर्फ ज़ाया नहीं हुए, बच्चे ज़हनी तौर पर परेशान हुए, उनके घर वाले परेशान हुए और वो इस अज़ाब में मुब्तला हुए कि अब उनका क्या होगा। उन्होंने इतनी मेहनत की, घर से निकले, यहाँ टाइम दिया, आईटी के कोर्सेज़ को हिस्से में आए, अब उनको जहन में बहुत सारे ख्यालात जन्म ले रहे होंगे। मेरे ख्याल में आपके सवालात के तमाम जवाबात इंशाल्लाह 10 अप्रैल को गवर्नर हाउस में जब आएंगे, आप क्लासेस अटेंड करेंगे तो मिलने चाहिए। लेकिन इससे पहले इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि बच्चों के साथ ये ज़्यादती की किसने, बच्चों के आईटी सेंटर को तबाह किसने किया, बच्चों के इस
تعلیمی عمل کو کس نے متاثر کیا، اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ لازمی ہے موجودہ گورنر کو اس بارے میں رپورٹ دینی چاہیے، اور تاکہ ان بچوں کے ذہنوں میں یہ خیال آئے کہ آخر یہ کام کیا کس نے ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو ہیپی خبر دوں، لیکن بعد میں یہ خبر بھی دینا ضروری تھی کہ اس بات کے ذمہ داری بھی کا تعین بھی ہونا چاہیے کہ آخر غلط کام کس نے کیا۔ جو اچھا کرے گا اس کو اچھا کہیں گے، جو غلط کرے گا غلط کریں گے۔ میں بھی برا کروں گا تو آپ مجھے برا کہیں، اچھائی کی بات کروں تو آداب عرض، خدا حافظ۔